आपने कहा मालती चौहान के साथ क्या हुआ। मालती चौहान एक वायरल फेस था, समझे, जो पूर्वांचल का, बिहार उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोग उसको देखने वाले थे। अच्छा पैसा कमा रहा था और पति को लगा कि भाई हम नई नई नौटंकी करें। बीवी के साथ नई नौटंकी करी, उसने एक नया चैप्टर बनाया। उसने कहा कि भाई ऐसा करूं कि ज़्यादा हमें व्यूज़ मिलेंगे तो पैसा आएगा। तो उसने अपनी पत्नी की शादी दूसरे के साथ लव अफेयर दिखा के शादी करा रहा था वो ओपन। हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जिंदाबाद भारत। नंदा भाई राजपूत हमारे साथ में है और बहुत सेंसिटिव मुद्दा आज के समय पे जो चल रहा है सोशल मीडिया पर। पॉपुलैरिटी मिल रही है लोगों को, तरह तरीके की वीडियोस बना रहे हैं। बहुत से वीडियोस ऐसे भी बना देते हैं जो उन्हें नहीं बनाने चाहिए, फिर बाद में उससे दिक्कत भी होती है। इसी तरीके का एक मुद्दा है भैया, आपने सोशल मीडिया पर एक वायरल फेस देखा होगा जो ज़्यादातर बिहार और भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। उस भाषा की एक सोशल मीडिया पे एक महिला है जो सुसाइड कर लेती हैं, मालती चौहान। तो उनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। नंदा भाई को सारी चीज़ें पता है कि भैया आज के समय पे सोशल मीडिया की वजह से या फिर जो गरीब उठ रहा है उसे कैसे गिराया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्वागत है पहले आपका। जिंदाबाद। सबसे बड़ा सवाल यही, अगर कोई गरीब तकबे का अगर सोशल मीडिया पे उठ जाता है तो उसे कमेंट्स कर करके बदन बॉडी शेम पता नहीं क्या क्या, कैसे देख रहे हैं आप ये पूरा मुद्दा जो है? देखिए, सोशल मीडिया एक माध्यम है जो गाँव तक, जंगलों तक लोगों को जोड़ता है। जैसा कि आपके जो एक खबर चलाते हैं या जो चैनल चला रहे हैं, बहुत सारी खबरों को, जो ओरिजिनल खबर हैं उसको आप सोशल मीडिया वाले पत्रकार पहुंचा पाते हैं। जो कि मेन मिस्ट्री मीडिया कभी गांव खेत खलिहान की बात नहीं करती, ना वहाँ की गरीबी की बात करती। यही वजह है कि वहाँ गरीबी इतनी बहुत है रूरल एरियो में। देश की आज भी कम से कम 80% आबादी गरीबी की कगार पे आ गई है। ये स्थिति है मोदी के शासन में, बुरी हालत है। तो इसमें क्या होता है कि अभी जैसे सोशल मीडिया पर चल रहा, आपने कहा मालती चौहान के साथ क्या हुआ। मालती चौहान एक वायरल फेस था, समझे, जो पूर्वांचल का, बिहार उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोग उसको देखने वाले थे। अच्छा पैसा कमा रहा था और पति को लगा कि भाई हम नई नई नौटंकी करें। बीवी के साथ नई नौटंकी करी, उसने एक नया चैप्टर बनाया। उसने कहा कि भाई ऐसा करूं कि ज़्यादा हमें व्यूज़ मिलेंगे तो पैसा आएगा। तो उसने अपनी पत्नी की शादी दूसरे के साथ लव अफेयर दिखा के शादी करा रहा था वो ओपन। तो ये मजाक सी चल रही है, एक अजीब सा चल रहा है नया चीज़ जो आगे आदमी की जान तक जा सकता है, वो इसमें दिख रहा है। जब उसे सोशल मीडिया पर उसके दूसरा कोई बनाया, उसके साथ शादी करा दी उसने व्यूज़ के लिए, और जब करा दी तो उसकी स्थितियाँ अलग हो गई उलट। जबकि जब कोई शादी कराता है तो पहले तलाक लेता है, तब किसी दूसरे शादी करा, पति ही अपनी पत्नी की जो वायरल थी मालती चौहान की शादी करा दी एक से अर्जुन नाम के व्यक्ति से। वो अर्जुन ने कर ली, करने के बाद वो पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद उसके साथ चली गई। उसके बाद उसने नया चैनल डाल दिया। उसे लगा कि विष्णु को कि भाई मेरे नाम से चैनल था जिस पे ये काम कर रही थी, तो अच्छा पैसा आ रहा था, तो उससे पल्ला छुड़ाना चाहता था। उधर विष्णु का किसी से अफेयर चल रहा था। अफेयर भी एक लड़की थी राधिका, उससे चल रहा था जिसका विरोध कर रही थी वो निरंतर, मालती चौहान। उसे लगा कि इसे रास्ते साफ करूं, तो उसने किसी लड़के के साथ उसका अफेयर दिखा के उसकी शादी करा दी, क्योंकि सीधे साधे लोग हैं, पढ़ी लिखी लड़की नहीं थी इतनी। तो उसके बातों में कैसे आगे क्या गलती हुई, और जबकि एक बच्चा था उसके, एक लड़का, वहाँ चली गई। तो मालती चौहान ने अपने नाम से एक नया चैनल बनाया, तुरंत उसके 8-9 लाख सब्सक्राइबर भी हो गए। तो उसे लगा कि यार विष्णु को ये तो अलग जाके भी आगे बढ़ रही है। तो उसने कहा कि फिर अपने उसको घर बुलाने की कोशिश करी, फिर उसको अपनी पत्नी को दोबारा बुला रहा। एक बात बताओ, जब वो लड़का जो अर्जुन ने फिर तलाक नहीं दिया, तब भी फिर ये उसके साथ कैसे ले आया? तो मतलब कि एक प्रोपोगेंडे रचे जा रहे थे जिससे वो आहत हुई। मतलब ये मालती चौहान जो एक साफ सुथरी लड़की थी, जो देहात से जुड़ी थी और ये जानती थी मैं ये एक्टिंग कर रही हूँ या ये कर रही हूँ, मुझसे घर में 2 पैसे आ रहे हैं, मेरा परिवार आगे बढ़ेगा, मगर उसका यौन शोषण हो गया या कुछ भी हो गया, उसने कहा मेरे साथ बड़ा गलत हो गया, तो उसको झेल नहीं पाई और फिर पति अपने घर ले आया वापस। और स्थितियाँ ये हुई कि उसके जहन में ये थी कि इसको साफ करना है रास्ते से, किसी लायक नहीं। तो उसने क्या करा, या तो उसकी हत्या कर दी, उसको कहा कि भाई ये फांसी लगा के मर गई, मैं सुसाइड दिखाया गया, मगर फांसी लगाने वाले के गले पे निशान नहीं होते, नील नहीं पड़े होते हैं, उसको गला घोंट के मारा गया, उसको मारा पीटा गया, इसकी हत्या हुई है, जिसका वहाँ का प्रशासन जांच कर रहा है। और बहुत सारे लोगों ने, हमने भी उसके लिए आवाज़ उठाई है कि ऐसी महिला का जो इतनी वायरल थी सोशल मीडिया पर, उसके साथ ये गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए। यही वजह अब इसी चीज़ को देखते हुए, पैसे की कमाई को देखते हुए, क्योंकि गरीबी है, भुखमरी है भारत के अंदर, क्योंकि मोदी जी खुद कहते हैं कि 85 करोड़ लोगों को वो 4 किलो 5 किलो चावल गेहूं देते हैं, इस पे पल रहे हैं। मतलब कि 85 करोड़ लोग भुखमरी के कंगार पे हैं। रोजगार की तो बात खत्म है, और लोग कहते हैं तरक्की कर रहा भारत, तरक्की क्या कर रहा है?
85 करोड़ सिर्फ गेहूं और चावल पे पल रहे हैं। ये स्थिति है। और यही वजह है कि गांव देहात में आज सोशल मीडिया का ट्रेंड इतना खराब हो गया है कि आप देखो महिलाओं को, बच्चों को उठा रही हैं और दूध पिलाते हुए दिखा रही हैं। क्या दिखाना चाहती हैं? किस इंसान को पता नहीं है कि माँ का दूध पीते हैं लोग। मैं बार बार वो दिखा के अपने स्तनों को बाहर दिखा के बार बार आ रही है। ऐसी महिलाओं पर थूकने का भी दिल नहीं करता। ऐसा लगता है इनको तुरंत इनके ऊपर खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये देश की, भारत की संस्कृति और सभ्यता, नंगनपन जो दिखा रही हैं। और वो बच्चा कल बड़ा हो जाएगा तो बच्चे के हाथ में वीडियो लगे तो कि मेरी माँ क्या हरकतें करती थी, उस बच्चे के दिमाग पे क्या जाएगा? वो डिप्रेशन में जा सकता है कल। ऐसा ही कुछ समझे नहीं? इंस्टाग्राम पे उसको भी सुनिए, उससे भी ज्यादा आगे हैं। कोई छाती खोलती है, कोई कुछ करती है, कोई पिछवाड़ा हिला के पूरा दिखाती है। अरे क्या नई चीजें दिखा रहे हो भाई? जाना है तो पूरी फिल्म ही बना लो। ये कौन सा सोशल मीडिया? कोई अपना पेटीकोट उठा के दिखा रही है। कोई का गाना गा रही है, जब भी जी चाहे आ जाना। ये कौन से तरीके हैं भाई? घर में कोई है नहीं क्या? या पति देव नहीं है? या भाई ऐसी ऐसी महिलाएं और औरतों, पति और पत्नी बना रहे हैं ऐसे वीडियो जो उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये डाल दे, वो कर लिया, ये घुस गया, ये को निकल गया, मजा आ गया। सब ये ऐसे ऐसे बना रहे वीडियो। मुझे नहीं लगता भाई जो पति पत्नी बना रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ जो महिलाएं जो बना रही हैं, क्या उनके भाई नहीं देखते होंगे? क्या उनके बाप नहीं देखते होंगे? क्या उनकी माँ नहीं देखती होगी? उन्हें शर्म नहीं आती होगी? इससे कि ये क्या है? इससे दिक्कत ये होती है जब वो वायरल हो जाती हैं या उनका समाज उनको देखता है, उसके बाद दिमाग में गलत विचार आते हैं कि भैया सुसाइड, और ये वही कारण है क्या? नहीं, गलत विचार तो आते ही हैं। दूसरे नंबर टीआरपी के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में पहले ऐसे काम कर देते हैं कि भाई कुछ भी दिखा दो, कुछ भी कर दो, न्यूड फोटोज, पता नहीं क्या क्या, फिर बाद में इसी कहीं पे भाई जिस तरीके का काम है तो साइको टाइप के लोग मिल जाते हैं। फिर साइको टाइप कहते हैं यार इसको तो ऐसे ओपन दिखा रही है, इसको पकड़ना है। वो कहीं पकड़ते हैं, रेप कर दें, इज्जत लूट लें, मार भी देते हैं। तो ये क्राइम को एक बढ़ावा दे रहे हैं। एक जो नंगता है, ये अलग तरीके की जो माहौल खराब कर रहे हैं, संस्कृति भ्रष्ट कर रहे हैं भारत की। तो मैं खुद कहता हूँ यूट्यूब चैनल का जो चलाता है इस यूट्यूब चैनल को या इसको सोशल मीडिया को, ऐसी चीज़ों पर प्रतिबंध लगना चाहिए जो ऐसी नंगता दिखा रहे हैं। पहले तो ये सर्टिफिकेट देते थे फिल्मों में, सोते सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है, तुरंत खोल दिया और निकाल के दिखा दिया। ये क्या चल रहा है भारत में? सबसे बड़ी समस्या है ये गंदगी में परोस दिया भारत को। इस सोशल मीडिया में ये जो गंदगी जो पेश कर रही है, महिलाएं सबसे ज़्यादा निकल के आ रही हैं। जो भारत की हमारी जो महिला हैं, जिन्हें देवियों के रूप में माना जाता है, देवियों के रूप में पूजा जाता है, और वो महिलाएं इतनी भद्दी इतनी गंदी गंदी हरकतें कर रही हैं और ऐसे ऐसे चीज़ें कर रही हैं कि मैं कह रहा हूँ कि भाई शर्म आ जाती है देख के। सोचते हैं कि भाई इनके बाप भाई देखते होंगे तो क्या कहते होंगे, और क्या नई चीज़ दिखा रही हैं। क्या तुम अकेली महिला हो, तुम्हारे पास यही चीज़ है, औरों के पास कुछ नहीं है? कि स्पेशल है कुछ? है कि सब्जी बेच रही हो, भाजी बेच रही हो, कद्दू बेच रही हो, क्या बेच रही हो, बैंगन बेच रही हो, जो दिखा रही हो निकाल के? ऐसी महिलाओं पे मुकदमे बनने चाहिए। सोशल मीडिया का ये कानून बनना चाहिए जो इतनी गंदी हरकतें और ऐसी ऐसी परोस रही हैं। क्योंकि मैं तो क्रांतिकारी हूँ, बहुत खुल के बोलता हूँ इन चीज़ों के बारे में। चाहे सरकार की बात हो, चाहे सामाजिक स्तर पर बात हो, चाहे राजनीतिक स्तर पर बात हो, चाहे सामाजिक स्तर पर बात हो, हम खुल के बात कहते हैं, क्योंकि हमें किसी लोभ लालच नहीं है। मैं भारत में जब इस प्रकार की गंदगी मचेगी, इस प्रकार का माहौल, और इसका मेन मकसद ये है कि देश में बेरोजगारी है, भुखमरी है, तो हर महिला बेचारी लगी है कि 2 रोटी चल जाए। आदमी कहीं भट्टे पर लगा है, कहीं आदमी विदेश में जा रहा है, कहीं दूसरे शहर में जा रहा है, औरत अकेली है, फोन मिल गया उसको, देख रही है सब कमा रहे तो वो भी लगी है। कभी कुछ कर रही, कुछ ही। कल पता चला आदमी आया घर पे, बीवी भाग गई, तो वो डिप्रेशन में मर गया, वो आत्महत्या कर लेगा। और नहीं करेगा तो फिर वो देखेगा कहाँ गई, कहाँ भागी, नहीं छोड़ूंगा इसको, तो वो मर्डर करेगा। तो ये सिस्टम चल रहा है, ये गंदगी जो परोसी जा रही है। आप साफ सुथरी बनाओ, अच्छी मीडिया पे बातें करो, सही समाज से जुड़ी हुई बातें करो, समझे, भारत की अच्छी अच्छी चीज़ों को बताओ। क्या अच्छी चीज़ें नहीं है? अच्छा, तुम्हारे यहाँ पकवान बनते हैं गाँव में भी इस तरीके की वीडियो बहुत ज़्यादा। अरे भाई वो भी वैसे ही है। लुच्ची लफंगे में लुच्ची लफंगियाँ मिल जाती हैं, तो लुच्चे लफंगे भी वैसे ही हैं, उन्हें भी मजा आता है। अभी शर्म नहीं आती? कल तुम्हारी बहन माताएं भी ऐसे करने लगी, फिर भी देखोगे भूतनी वालों, बेशर्म हो तुम। किसी की बहन को देख लो गालियां देते हो, और तो गालियां भी देते हैं भाई कहीं है, कहते क्या दिखा रही है, तेरे आग लग जाए इसमें, ऐसी ऐसी भी गालियां देते, तब भी बेशर्म बनाने में लगी हुई हैं। महिलाएं भी, कई महिलाएं उनका विरोध करती हैं बेचारी, कहती हैं क्या कर रही हैं। तो महिलाएं विरोध भी कर रही हैं, फिर भी उसके बाद ये निरंतर जो सोशल मीडिया पे जो गंदगी परोसी जा रही है, ये देश के लिए, भारत के लिए कलंक है। और आने वाले समय में देख लेना क्राइम को एक मतलब कि एक क्राइम को आह्वान कर रही है कि आओ क्राइम का मुंह खोलने के आओ, हजम कर जाओ पूरी दुनिया को, मार दो सारी दुनिया को, सिर्फ यही गंदगी चलेगी
समझे नहीं, यही अय्यासियाँ चलेंगी। कोई भी कुछ नहीं दिखाएगा, कोई आदमी कहीं खड़ा है कहीं, तो मैं कहना वो रामराज क्या यही है कि रामराज में नंगे होकर घूमेंगी सब। अभी कपड़े, पहले कपड़े के लिए रोती थे कि कपड़े नहीं है तन पे, पूरी नहीं है भाई। कपड़े होते हुए महिलाएं अपना पेटीकोट उठा रही हैं, बिरा निकाल रही है खोल के, हैं क्या क्या दिखा रही हैं। बच्चों को दूध पिला पिला के दिखा रही हैं कि ये देखो ये देखो। अबे बच्चे को दूध पिला रही तो ये दिखाना जरूरी है क्या है कि तू ही बच्चे को दूध पिलाती है? कोई भारत की ऐसी महिला माता नहीं है जिसने अपने बच्चे को दूध ना पिलाया। मैं तेरी तरह नुमाइश कोई नहीं करता भूतनी की, समझी? इन बेशर्मों के खिलाफ आप, मैं बता रहा हूँ, आपका जो चैनल है समझे, जिंदाबाद भारत, इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिंदाबाद भारत पे आप लोग मेरी जो बात सुन रहे हैं, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो मेरे खिलाफ बोलना, और अन्यथा इस पर कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं निरंतर इस चैनल पे आऊँगा और सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक रूप से कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इस पर हमेशा बात करता रहूँगा, चर्चा करता रहूँगा। इसलिए मैं कहता हूँ जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद भारत रहेगा, जिंदाबाद भारत। बहुत